महागठबंधन किस आधार पे हुआ है जरा ये बताइए। अरे हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा जब हीरो भारी पड़ता है तो सारे विलन एक हो जाते हैं, तो वही है ये महागठबंधन। जो इंडिया इन्होंने नाम दे दिया देश की जनता को गुमराह करने के लिए कि हम इंडिया हैं जी, हम एक हो गए हैं। आप जरा सोचिए, जो केजरीवाल पूरी देश को चीख चीख के कह रहे थे कि कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हैं, समाजवादी भ्रष्टाचारी हैं, बीएसपी के भ्रष्टाचारी हैं, आज वो कैसे इनके साथ एक साथ खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर सारे राष्ट्रों में इनका ही गठबंधन चलेगा, इनका ही महागठबंधन चलेगा। जनता मूर्ख है क्या? वो समझती नहीं है क्या कि एक दूसरे को गाली गलौज करने वाले, एक दूसरे के कटाक्ष करने वाले अचानक आगे एक साथ हो जाएंगे? जनता मूर्ख है, वो सोचे कि हम इनके साथ चले जाएं। ये अपनी गलतफहमियां छोड़ दें। नक्सलवादी जितने ये देश विरोधी ताकतें हैं, सनातन तो है ही, जो भी है उससे पहले है राष्ट्रभक्ति, और राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। और जो देश की जनता है ना, जो राष्ट्रभक्त है, वो समझते हैं कि इनके ठग गठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है। मोदी एक पावरफुल शख्सियत है जो भारतीय जनता पार्टी अपनी देशभक्ति के साथ और अपने जो संगठित जो उनकी सहयोगी पार्टियां उनके साथ जो काम कर रही है ना, वो सबको दिखाई दे रहा है, पूरे विश्व को दिखाई दे रहा है। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लेके उस लेवल के नेता नहीं रहे हैं आजकल। आप राहुल गांधी की बात छोड़िए, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए, कुछ नहीं, राहुल गांधी खत्म है, आप छोड़े उनके बारे में। मैं तो ये कहूंगा, ठीक है, लेवल ही आई नहीं है उनका। पे सबसे पहले उठाते हैं। कौन सी बताइए, कौन बेरोजगार है आज के टाइम में? कोई दिख रहा है आपको? अरे बेरोजगारी देखिए स्वयं की होती है, अगर करना है तो करिए। अब सरकार ये है ना, ठेले तो लगवा के देगी नहीं सरकारी। आप सोचिए, अरे 2 करोड़ की नौकरी तो सरकार, अरे नहीं, आपको क्या लगता है कि सरकार सरकारी ठेले लगवा के दे? अब सरकारी फेरी वाले, सरकारी कबाड़े वाले ये करवाए सरकार, यही काम रह गया सरकार को। एक होता है लीगल, सबको पता है कि अनुपात में सरकारी नौकरियां दी जाती हैं, पर उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भागता रहेगा। सबको सरकारी नौकरी देगी, सेल्फ में अपने आप को भी स्टेबल करना है ना, अपने आप को भी बनाना है ना कुछ योग्य। तो दुनिया भर की चीजें हैं, सब एंटरप्रेन्योर बनने हैं आजकल, नए अपने रोजगार जो कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, वो खुद के हाथ में है। अब अपनी इच्छा, भैया ग्रेजुएशन कर ली, आदमी सोच रहा है कि पता नहीं क्या, मैं अब सरकारी जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मैं काम नहीं करूंगा, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला ना। खुद को समझना पड़ेगा, सरकार की जिम्मेवारियां होती हैं नागरिकों के प्रति, पर ऐसा नहीं होता है कि सरकार की जिम्मेवारियां होती है, पर ऐसा नहीं होता कि सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी बना दे। तो जो बेरोजगारी का नफरत फैलाती है ना, इनके जो सहयोगी हैं वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व के बारे में जब वो बोलते हैं तो कहते हैं कि ये अजीबोगरीब बीमारियों का नाम लेते हैं जो हम कह भी नहीं सकते। अभी राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के नेता और मूर्तियों में कोई जान नहीं है। तो ये कोई कहने वाली बात है? ये सनातन समझेगा, फिर ये हार जाते तो फिर ये भी हमको धोखा देते हैं। आपको क्यों लग रहा है राहुल गांधी और ये बार-बार सनातन पे ही हमला क्यों करते हैं? क्या इनको दिक्कत विरोधी से वोट नहीं? सनातन को तो छोड़िए, ये राष्ट्रीय विरोधी हैं। इंटरनेशनल मंचों पे जब ये जाते हैं, इंटरनेशनल मंचों पे जब ये जाते हैं तो देश की बुराई के अलावा इनके पास कोई और तरीका नहीं होता। अभी G20 का सम्मेलन हुआ, पूरे विश्व ने देखा, पर इन्हें पता नहीं क्यों, इन्हें क्यों परेशानी होने लगी? फिजूल खर्च नहीं होता, एक राष्ट्र की विदेश नीति भी होती है, उसे समझना पड़ेगा। इंटरनेशनल अगर इमेज को बनाना है तो देखना पड़ेगा, उसके लिए ये नहीं फिजूल खर्ची वाली कोई चीज है। दुनिया करती है इवेंट, बड़े बड़े इवेंट होते हैं पूरी दुनिया में, पर इंडिया के अंदर कोई इवेंट हो जाए तो इन्हें लगता है कि फिजूल खर्ची है। मैं कह रहा हूँ सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं सबसे भ्रष्ट नेता अगर हम इतिहास में चेक कर ले तो मोदी ही है और बीजेपी सरकार है। क्या कहेंगे? स्वयं को देखें, पहले आंदोलन से लेके अब तक वो देखें उन्होंने क्या किया है। वैगनार से घूमने वाले आजकल लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं, और उनके जो नेता थे ना, क्या नाम था, शादी इनकी जयपुर में बताइए आपको किनकी हुई है, बताइए जरा। राघव चड्डा। अच्छा, शादी। हाँ, तो उन्होंने क्या दिखाया था कि 2.5 लाख 3 लाख रुपए मिला इलेक्शन के टाइम पे, अब 10 लाख रुपए के रूम लेके रह रहे हैं वहाँ पे। वो तो भ्रष्टाचारी कौन है, आप खुद समझिए ना। इतने बड़े परिणीति चोपड़ा से आप उनकी इनकम आप तो परिणीति से हुई, तो ये तो नहीं है ना कि आप इतने पहले तो गरीब हो और अभी आप इतना अचानक से हो गया कि आप करोड़ों की शादियां कर रहे हो, बड़े बड़े इवेंट कर रहे हो, फिर तो आपके नेताओं के पास पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है। तो ये तो केजरीवाल जी के खुद के नेता है ना, खुद समझिए आप जरा। जो दूसरों के ऊपर कट्टर ईमानदार बताते हैं, वो ईमानदार कितने हैं पूरी जनता जानती है। वो कितने कट्टर ईमानदार हैं सब जानते हैं। और दूसरी बात, जो जिन भ्रष्टाचारियों को वो खुद नाम लेते थे ना लिस्ट लेके हाथ में, आजकल उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं वो। तो दिल्ली को चमकाने की बात करते हैं, जब से आए हैं शीला दीक्षित ने भी G20 के सम्मेलन की वजह से भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में, मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में भी कई जगह पे G20 को लेके बड़े बड़े कार्य करे गए। ठीक है, काम बहुत कर रही है बीजेपी, सब जानते हैं। अभी G20 सम्मेलन हुआ, सड़कें बनाई गई। अभी केजरीवाल ने गए और अपना पोस्टर लगा दिया वहाँ पे कि ये सड़क हमने बनवाई है, बधाई हो आपको, हम समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे कह देने मात्र से नहीं होता है, ग्राउंड पे जो चीजें होती हैं वो दिखाई देती हैं लोगों को, और जनता अच्छे से जानती है। जब एक लाइन में 20-30 नेता खड़े हैं ना, और जिनके सबके कोई नेशनल हेराल्ड में है, कोई दूसरे में है, अलग अलग मामलों में इनके केस चल रहे हैं, पेरोल में है ये, और उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं लालू यादव जी, बताइए आपको। ठीक है,
तो पहले लालू जी यादव के बारे में क्या बोलते थे, भ्रष्टाचारियों का तो आप बात ही मत करें। केजरीवाल जब भ्रष्टाचार का शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो समझिए वो जनता की आंखों में डायरेक्ट धूल झोंक रहे हैं।